बुलबुला जो कभी नहीं फूटा। फिन एक जिज्ञासु लड़का था जिसे बुलबुले उड़ाने का बहुत शौक था। हर दिन स्कूल से घर लौटते ही वह जल्दी से अपना बुलबुला छड़ी उठाता और पार्क में जाकर बुलबुले उड़ाने लगता। हर बुलबुला हवा में नाचता, चमकता और धूप में इंद्रधनुष की तरह हिलमिलाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब फिन बुलबुले उड़ा रहा था, एक बुलबुला जो बाकी बुलबुलों से बड़ा था धीरे धीरे उसकी छड़ी से निकलकर हवा में तैरने लगा। वह उसे ध्यान से देखता रहा, इंतजार कर रहा था कि वह कब फूटेगा, जैसे हर बुलबुला हमेशा फूटता था। लेकिन यह बुलबुला नहीं फूटा। यह हवा में झिलमिलाता रहा, गुलाबी, नीले और सुनहरे रंगों से चमकता हुआ। यह बुलबुला धीरे धीरे बड़ा होता गया, यहाँ तक कि यह एक गुब्बारे के आकार का हो गया। फिन हैरान रह गया। यह तो अजीब है, उसने धीरे से कहा, बुलबुले के पास जाने की कोशिश करते हुए। यह अभी तक क्यों नहीं फूटा? जिज्ञासा से भरा हुआ फिन बुलबुले का पीछा करने लगा, जो धीरे धीरे पार्क के ऊपर तैरता जा रहा था। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज दौड़ा, बुलबुला हमेशा उसकी पहुंच से थोड़ा दूर ही रहा। बुलबुला पार्क की सीमा पार करके शहर के ऊपर से गुजरने लगा। रुको, फिन चिल्लाया, बुलबुले का पीछा करते हुए। बुलबुला बेकरी के ऊपर, स्कूल के ऊपर और सबसे ऊंचे पेड़ों के ऊपर तैरता रहा। फिन दौड़ता रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी ऐसा बुलबुला नहीं देखा था। यह जैसे जादुई था, मानो बुलबुले की अपनी कोई सोच हो। अंततः बुलबुला शहर से बाहर खुली धरती की ओर बढ़ गया, जहां हरे भरे पहाड़ और चमचमाती नदियां दूर तक फैली हुई थी। फिन एक घास से ढकी पहाड़ी पर चढ़ा, हाफता हुआ, लेकिन वह अब रुक नहीं सकता था। वह बुलबुला बहुत ही खास था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बुलबुला हवा में रुका हुआ सा लगने लगा। यह इतना बड़ा हो गया था कि अब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बैठा जा सकता है। बिना सोचे फिन ने अपना हाथ बढ़ाया और बुलबुले को धीरे से अपनी उंगली से छुआ। यह देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। बुलबुला नहीं फूटा। इसके बजाय यह थोड़ा हिला और फिर शूश फिन को अपने अंदर खींच लिया। फिन ने हैरान होकर देखा, वह अब बुलबुले के अंदर तैर रहा था। नीचे धरती छोटे छोटे खिलौनों की तरह दिखाई दे रही थी। बुलबुला धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठता जा रहा था, फिन को अपने साथ ले जाता हुआ। लेकिन वह डरा नहीं। वास्तव में उसे बुलबुले के अंदर सुरक्षित और शांत महसूस हो रहा था। उसके नीचे की दुनिया एक सुंदर चित्र की तरह दिख रही थी और उसने जंगल, नदियाँ, पहाड़ और दूर दूर तक फैले शहर देखे। बुलबुला हवा के साथ धीरे धीरे तैरता रहा, उसे ऐसी जगह ले जाता जहां वह पहले कभी नहीं गया था। रात का अंधेरा होते ही फिन ने देखा कि सितारे चारों ओर चमक रहे हैं और चांदनी बुलबुले की सतह पर पड़कर उसे हल्की रोशनी से चमका रही थी। यह जादुई था। कुछ समय बाद बुलबुला धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगा और एक सुंदर घास के मैदान में जा पहुंचा, जहां जंगली फूलों की भरमार थी। जैसे ही बुलबुला धरती से छूता, वह हल्की आवाज के साथ पॉप हो गया। फिन ने खुद को उस मैदान में खड़ा पाया जहां चांदनी में फूल चमक रहे थे। उसने देखा कि वहां खरगोश, हिरन और पक्षी शांतिपूर्ण रंग से उसे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह मैदान उसी का इंतजार कर रहा था। वह मुलायम घास पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में सोचने लगा। बुलबुला उसे सिर्फ एक यात्रा पर ही नहीं ले गया था, इसने उसे दुनिया की सुंदरता और यह सिखाया था कि जिज्ञासा आपको कितनी दूर ले जा सकती है। फिन ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह वापस अपनी घर वाली पहाड़ी पर था, जहां सितारे अब भी ऊपर चमक रहे थे। बुलबुला तो चला गया था, लेकिन उसकी यात्रा की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। उस दिन के बाद से फिन ने फिर से बुलबुले उड़ाने शुरू कर दिए, उम्मीद करते हुए कि एक दिन फिर से कोई जादुई बुलबुला उसे नई रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो उसे यह समझ में आ गया कि कभी कभी सबसे जादुई चीजें तब होती है जब आप उनकी उम्मीद नहीं करते। और अब आप भी ऐसी रोमांचक यात्राओं पर जा सकते हैं। क्या आपको फिन की जादुई बुलबुले के अंदर की यात्रा पसंद आई?
अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो 10,000 लाइक्स तक पहुँचने में हमारी मदद करें। बस नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें और गिगल ब्लूम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मज़ेदार और रोमांचक कहानियों का आनंद उठा सके जो भरी हो रोमांच, जादू और ज़रूरी सीखों से। अगली कहानी में मिलते हैं और याद रखें, आपकी अगली यात्रा बस कोने के पीछे हो सकती है। क्या यह आपके चैनल के लिए सही है?